हेलो फ्रेंड्स, मैं सी ज्योतिका श्याम डानी इंडस्ट्री का आईपीओ लाई हूँ। इस आईपीओ में आईपीओ का पूरा एनालिसिस कि हमें इस आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, लिस्टिंग गेन होगा या आईपीओ डिस्काउंट पर लिस्ट होगा, कंपनी का ओवरव्यू क्या कंपनी करती है और आईपीओ का ऑब्जेक्टिव उसके क्यों फंड रेज कर रही है कंपनी, वो सारी डिटेल इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ। तो प्लीज फ्रेंड्स लास्ट तक बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। जैसा कि ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी क्या दिखा रहा है, अनऑफिशियल मार्केट में 65-70 प्राइस बैंड के अपर शेयर 115 से 117 तक ट्रेड हो रहा है, जो कि 67% तक प्रीमियम शो करता है। मतलब अगर आईपीओ 70 पर अलॉट होता है तो लिस्टिंग प्राइस 110 प्लस के आसपास देखने को मिल सकता है। इसे ये सिग्नल मिलता है कि इस आईपीओ का लिस्टिंग प्रीमियम स्ट्रॉन्ग हो सकता है। डिस्काउंट के चांसेस अभी कम दिख रहे हैं, तो ये आईपीओ के प्रीमियम के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं। लेकिन हमें एक्सप्रेसिव लिस्टिंग आइटम भी देखना चाहिए, आउटकम्स भी देख लेते हैं। और जो मार्केट सेंटिमेंट है, मार्केट मूड है, डिमांड सप्लाई पर भी डिपेंड करता है। तो आस्पेक्ट और करंट ऑब्जर्वेशन के अनुसार प्राइस बैंड है 65 से 70 रुपीज पर शेयर। जीएमपी यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम में 50% से 67%, यानी 47 रुपीज प्लस प्रीमियम पर शेयर। एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस है 110 120 प्लस अप्रोक्सीमेट इतनी प्राइस होगी। लिस्टिंग में लाइकली प्रीमियम इफ सेंटिमेंट स्टेबल, अगर सारा सेंटिमेंट स्टेबल रहा तो प्रीमियम पर ये शेयर लिस्ट होने का चांसेस है। बट फिर भी ये एस्टिमेट जीएमपी बेसिस पर है। ऑफिशियल एक्सचेंज लिस्टिंग प्राइस अश्योर नहीं होता, मार्केट मूड और डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड करेगा। तो ये सब बातें ध्यान में रखते हुए हमें आईपीओ में पैसा लगाना है। रिस्क क्या है और इम्पोर्टेंट पॉइंट हमें जो ध्यान में रखने हैं आईपीओ लगाते वक्त, ये एसएमई आईपीओ है। एसएमई आईपीओ स्टॉक लिस्टिंग पर हाई वॉलेटिलिटी और लो लिक्विडिटी दे सकता है और इससे प्राइस नीचे भी जा सकता है। बहुत हाई जीएमपी कभी कभी लिस्टिंग के क्लोज होने तक फॉल हो जाता है, इसलिए 60% जीएमपी लिस्टिंग टाइम तक चेंज हो सकता है। तीसरा पॉइंट है ऑलवेज रियल एक्सचेंज डाटा देखना, लिस्टिंग के मॉर्निंग में बिफोर डिसीजन ऑलवेज रियल टाइम डाटा देखना, ताकि हमें सारी रिस्क और उसके जो प्रो एंड कॉन्स है सबको ध्यान में रखते हुए हम पैसा लगाएं, हमारा पैसा डूबे ना। ठीक है ना। नेक्स्ट है लिस्टिंग दी स्ट्रेटेजी मोस्ट प्रैक्टिकल। जब हमारा शेयर अगर हमारे को अलॉट हो जाते हैं, आईपीओ अलॉट हो जाता है, तो हम लिस्टिंग डे क्या करना चाहिए हमें। लिस्टिंग डे अगर प्राइस 115 प्लस पर होती है, स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग, बेस्ट एक्शन लिस्टिंग डे सेल। क्यों बेस्ट एक्शन है कि लिस्टिंग डे सेल, बट क्यों? एसएमई आईपीओ में लिस्टिंग के बाद अपर सर्किट प्लस प्रॉफिट बुकिंग कॉमन होता है। जीएमपी 60% प्लस यूजुअली सस्टेन नहीं करता, मतलब प्रॉफिट होता है लेकिन वो सस्टेन नहीं करेगा, इसलिए हमें प्रॉफिट बुक करके निकल लेना चाहिए। एक्शन प्लान ओपनिंग के 10 मिनट वेट करो। 115 115 रुपए या 120 के बीच प्राइस स्टेबलाइज हो, सेल एंड बुक प्रॉफिट। नेक्स्ट कि सेकंड केस में क्या, अगर लिस्टिंग 100 रुपए से 110 रुपए के बीच में होती है, मॉडरेट होती है, तो सेल रिकमेंडेड जीपी कंपैरिजन में वीक लिस्टिंग मानी जाती है। मतलब कि ये जीएमपी के कंपेरिजन में वीक लिस्टिंग मान रही है। जीएमपी मान रहा है कि 110 120 जाएगी, लेकिन ये वीक बता रहा है 100 की साथ, तो मानी जाएगी। रिस्क ज्यादा है, रिवार्ड कम है, तो हमें इसको सेल कर देना चाहिए। केस था में लिस्टिंग अगर 95 के नीचे हो तो तुरंत एग्जिट, इसका मतलब है सेंटिमेंट चेंज हो गया है और एसएमई डाउन साइड फास्ट होता है, और एसएमई का जो आईपीओ है वो डाउन साइड फास्ट होता है, तो हमें सेल कर देना चाहिए। तो आपको लिस्टिंग डे पर क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है वो मैंने बता दी है, और अगर आपको वापस से देखना है तो इसको रिवाइज कर लो। होल्ड करना कब सोच सकते हैं, कब हमें होल्ड कर सकते हैं शेयर को, सिर्फ तब जब स्टॉक 120 रुपीज पर शेयर ऊपर सर्किट लगाया, वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग हो, नेक्स्ट 2-3 दिन तक प्राइस 110 के ऊपर सस्टेन करें, फिर भी पार्शियल प्रॉफिट बुक
जरूरी है, मतलब पार्शियल शेयर सेल कर सकते हो, पार्शियल शेयर रख सकते हो। सिंपल डिसीजन है। लिस्टिंग प्राइस, मैं आपको ये सब शॉर्ट समरी बता रही हूँ कि अगर लिस्टिंग प्राइस क्या हो तो क्या करें। लिस्टिंग प्राइस 115 से 120 प्लस हो तो सेल करें, बेस्ट रहेगा। 100 से 110 हो तो सेल करें, रिस्क है कि प्राइस नीचे जा सकते हैं। 95 के नीचे है तो एग्जिट ले लें और आगे बढ़ लें। और यू से स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है तो पार्शियल होल्ड करें, पार्शियल सेल कर दें क्योंकि हाई रिस्क है। नेक्स्ट है ऐसे में स्पेशल वार्निंग इम्पोर्टेंट। क्या है ऐसे में एफएफटी स्पेशल वार्निंग? लोअर लिक्विडिटी अपर लोअर सर्किट लग सकता है। लोअर लिक्विडिटी तो अपर लोअर सर्किट लग सकता है। एग्जिट कभी कभी मुश्किल हो जाता है, कभी कभी एग्जिट लेना भी मुश्किल हो जाता है, बायर ही नहीं मिलते हैं। इसलिए लिस्टिंग गेन मिलते ही लेना सबसे सेफ स्ट्रेटेजी है। फाइनल प्रोटेक्ट वन लाइन, श्याम दानी स्टडी लिस्टिंग गेन आईपीओ एंड लिस्टिंग डे सेल करें और स्मार्ट मूव लें। तो ये इसकी स्मार्ट मूव है कि लिस्टिंग डे के दिन सेल करें और स्मार्ट मूव। अपन रेवेन्यू एंड प्रॉफिट का एनालिसिस दे रखे हैं श्याम इंडस्ट्रीज का। जैसे आप देख रहे हैं कि फाइनेंशियल 23, 24, 25 में जो रेवेन्यू हुआ है वो 60, फाइनेंशियल 23 में जो 67.95 करोड़ का हुआ है, प्रॉफिट 2.92 करोड़ का है। रेवेन्यू फाइनेंशियल 24 में 107.6 का है, प्रॉफिट 6.3 करोड़ का है। फाइनेंशियल 25 में रेवेन्यू 124.68 करोड़ का है और प्रॉफिट 8.04 का है। जो हम देख रहे हैं ये इंक्रीजिंग ट्रेड एक पॉजिटिव सिनेरियो है, तो हमें प्रॉफिट एंड रेवेन्यू की तरफ से तो हमें पॉजिटिव रेस्पॉन्स आ रहे हैं। अब हम देख लेते हैं कि आईपीओ की डेट्स क्या है, कब ओपन होगा, कब क्लोज होगा, क्या अलॉटमेंट की डेट है, रिफंड कब इनिशिएट होगा और शेयर क्रेडिट कब होंगे हमारे अकाउंट में। आईपीओ ओपन होगा 22 को, क्लोज हो जाएगा 24 तारीख को। 22 दिसंबर को ओपन होगा, 24 दिसंबर क्लोज हो जाएगा। अलॉटमेंट 26 दिसंबर को एक्सपेक्टेड है। रिफंड 29 दिसंबर तक आ जाएगा। शेयर जो क्रेडिट होगा अकाउंट में 29 दिसंबर तक को या फिर 30 दिसंबर को लिस्टिंग डेट है जब हमारे शेयर लिस्टिंग होंगे। नेक्स्ट है कि प्राइस बैंड या लॉट साइज। प्राइस बैंड क्या रहेगी? प्राइस बैंड 65 से 70 पर शेयर है। फेस वैल्यू 10 है। लॉट साइज 2000 शेयर पर लॉट में है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 2,80,000 टू अपर प्राइस बैंड 4,000 शेयर है। रिटेल इन्वेस्टर के लिए मिनिमम 2 लॉट्स यानी 4,000 शेयर रिक्वायर होती है बिकॉज लॉट वैल्यू 2.8 लाख शेयर लाख से अपर है। इशू साइज स्ट्रक्चर टोटल इशू साइज, मतलब क्या है इशू साइज एंड स्ट्रक्चर। टोटल इशू साइज का 54,98,000 शेयर एग्रीगेट अप टू 38.49 करोड़ एंटायरली फ्रेश इशू, सारा फ्रेश इशू है। नेट शेयर ऑफर्ड टू पब्लिक, पब्लिक को कितना 52,18,000 शेयर पब्लिक को दिए। मार्केट पोर्शन है 2,80,000 शेयर। लिस्टिंग ऑन एनएससी एसएमई प्लेटफॉर्म पर होगी क्योंकि एसएमई सेगमेंट का है। कंपनी ओवरव्यू देखें तो श्याम इंडस्ट्री क्या करती है क्या नहीं करती है, इसका मेन क्या वर्क करती है। तो श्याम धानी इंडस्ट्री जो है इज आईसीओ सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरर एंड मार्केटर of spices and grocery product under the brand name Sham. Company process 160 plus varieties of spices including powders, blends, wool spices. Also trade in related to grocery product like rice, poha, salt, herbs, seasoning and more. Manufacturing facilities are in Jaipur, Rajasthan and product are sold through general trade, modern retail, quick commerce channel, private label and export. आईपीओ का ऑब्जेक्टिव क्या है, कहाँ यूज होगा फंड? कंपनी का आईपीओ से रेज किया हुआ पैसा मेनली इन चीजों में यूज होगा। इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल 13.26 कैपिटल वर्किंग कैपिटल इंक्रीज करेंगे। रीपेमेंट या प्रीपेमेंट ऑफ डेप्ट का करेंगे 10 करोड़ का। ब्रांड इन क्रिएशन एंड मार्केटिंग में 6.35 करोड़ लगेगा। न्यू मशीनरी परचेज में 1.63 करोड़ लगेगा। सोलर रूफ में टॉप प्लांट में 64.9 लाख लगाएंगे। रिमेनिंग जो कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज होगा। तो फ्रेंड्स सब्सक्रिप्शन स्टेटस एट प्रेजेंट क्या है? आईपीओ ने मल्टीपल टाइम सब्सक्रिप्शन दिखा है तो रिटेल और इंडस्ट्रियल कैटेगरीज में तो ओवरऑल सब्सक्रिप्शन स्ट्रॉन्ग है। मल्टीपल टाइम
मतलब सब्सक्रिप्शन दिखा है, तो ओवरऑल जो सब्सक्रिप्शन वो स्ट्रॉन्ग है। रिटेल कैटेगरी पर्टिकुलरली हाई इंटरेस्ट दिखा रही है, तो दिस इंडिकेटर गुड इन्वेस्टर इंटरेस्ट, बट फाइनल अलॉटमेंट और लिस्टिंग रिटर्न अलग हो सकता है। नेक्स्ट है important reminder, GMP is unofficial data होता है, actual listing price can vary widely। SME IPO स्पेशली वॉलेटाइल होता है, मतलब ऊपर नीचे होता रहता है, एंड लेस लिक्विड होता है, तो रिस्क हायर हो सकता है। लिस्टिंग डिसीजन शुड बी बेस्ड आल्सो ऑन exchange trading dynamic, not only GMP। फ्रेंड्स, व्हाट विल यू डू? आप क्या करने वाले? प्लीज कमेंट करें। अप्लाई करेंगे, अवॉइड करेंगे, या रिव्यू का वेट करेंगे, ये आप श्योर नहीं है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपको नेक्स्ट कौन सा वीडियो लेकर आऊँ, आईपीओ से रिलेटेड या फिर जीएसटी या फिर इनकम टैक्स से रिलेटेड, मैं आपको वह वीडियो मैं प्रोवाइड कराऊंगी। या आपके कोई सवाल हो तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करें। मेरा व्हाट्सअप चैनल है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं वहाँ पे भी आपको अपडेट्स लाती रहती हूँ, तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।